नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगे रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधी के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अपराधी को पैर में गोली लगी। पुलिस के गाड़ी पर भी कई राउंड फायरिंग हुई है। घायल अपराधी को एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया है, जहां पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। घटना कांटी पानापुर करियात थाना क्षेत्र का है। दरअसल पानापुर ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी क्रम में बाइक पर सवार होकर कांटी थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन उर्फ मकड़ा पहुंचा। पुलिस उसे रुकने के लिए इशारा की, जिसके बाद मकड़ा हथियार निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। गोली पुलिस के गाड़ी पर लगी। इसके बाद पुलिस ने मकड़ा को चेतावनी दिया, लेकिन मकड़ा ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। तब आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें मकड़ा के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद अपराधी मकड़ा बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मकड़ा को पकड़ लिया। घटनास्थल से उसका हथियार जब्त किया गया है। मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई। घायल मकड़ा फिलहाल एसकेएमसीएच में भर्ती है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मकड़ा के पास से हथियार और कई गोली जब्त किया गया है। पूर्व में मकड़ा सीआईएसएफ के जवान पर भी फायरिंग कर चुका है। वो कई मामलों में वांछित था। उसके ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज है। पानापुर करियात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज वहाँ चेकिंग चल रही थी। वहाँ पे थानाध्यक्ष स्वयं थे उस समय, उमाकांत, और उनके साथ में उनके एक पदाधिकारी हैं राजा, सब इंस्पेक्टर वो भी थे, उनकी पूरी टीम थी। इसी वाहन चेकिंग के क्रम में एक अपराध कर्मी है जिनके ऊपर लगभग 10 कांड हैं। कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम कमरुद्दीन है। उनको मकड़ा के नाम से भी लोग बाग जानते हैं। उन्होंने पुलिस को देखते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाहन है, उनके ऊपर लगभग 2 से 3 राउंड गोली चली है। हालांकि किसी पुलिसकर्मी को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके जवाब में पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए सेल्फ डिफेंस में नियंत्रित तरीके से फायरिंग की गई, जिसमें 2 गोली अपराधकर्मी मकड़ा को लगी है। दोनों गोली उनको पैर में लगी हुई है और उनको इलाज के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज में लाया गया है। हाल ही में कोई बड़े कांड में भी संलिप्त था? अभी कुछ दिनों पूर्व कांटी में एनटीपीसी का प्लांट है। एनटीपीसी के प्लांट में इनके द्वारा घुस के लूटपाट की गई थी, जहाँ पे सीआईएसएफ की फोर्स वहाँ तैनात रहती है। तो सीआईएसएफ की फोर्स ने भी फायरिंग की, तो इन्होंने सीआईएसएफ के जो कर्मी हैं उनके ऊपर भी जवाबी फायरिंग की थी। उस केस में वांटेड थे। इसके अलावा कुछ हम लोगों के लूट के केस और आर्म्स के केस है, जिसमें भी ये वांटेड है। इसके पास से भी कुछ बरामद हुआ है? हाँ, इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है और कुछ राउंड जिंदा गोलियाँ हैं, जिनको हम लोग काउंट करवा रहे हैं। जो भी डिटेल्स होंगे वो आप लोगों को शेयर करेंगे। मुजफ्फरपुर में लड़की की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर उसके शव को बैंगन के खेत में फेंक दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। घटना सकरा थाना क्षेत्र के मुरा हरकोचनपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 10 की है। मृतका की पहचान धर्मेंद्र सिंह की 25 वर्षीय बेटी निधि सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवती बुधवार शाम से ही गायब थी। वह इसी साल ग्रेजुएशन पास की थी। परिजनों का कहना है कि युवती पढ़ने में काफ़ी तेज थी। उसके शरीर के कई जगहों पर जख्म के निशान हैं। मृतक लड़की के परिजनों ने बताया कि युवती के रिश्ते के भाई ने नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए लिया था। जब युवती ने पैसा वापस करने को बोला तो वह आक्रोशित हो गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसी रंजिश में कथित भाई ने युवती की हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इधर घटनास्थल से पुलिस ने मृतका का मोबाइल फ़ोन जब्त किया है। परिजनों का कहना है कि बथान से कुछ ही दूरी पर जय कुमार सिंह का खेत है, जहां बैंगन की खेती होती है। गुरुवार शाम बारिश होने के बाद किसान के पुत्र अमरजीत कुमार खाद छिड़क रहा था। उसी दौरान शव पर नजर पड़ी। जब वह चिल्लाया तो उसकी आवाज़ सुनकर परिजन खेत की तरफ दौड़े, जहां शव की पहचान की गई। बता दें कि युवती का मोबाइल साइलेंट मोड में था। परिजनों ने बताया कि युवती पढ़ाई के साथ साथ कृषि कार्य में भी पिता का हाथ बटाती थी।
बुधवार शाम को करीब 6 बजे युवती भैंस का दूध निकालकर मां को दी। उसके बाद मां दूध सेंटर चली गई, जिसके बाद युवती बथान से ही गायब हो गई। इधर शुक्रवार को पुलिस पूरे क्राइम सीन को घेर कर मामले की जांच की। डॉग स्क्वाड के साथ एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जो घटनास्थल से नमूना इकट्ठा कर जांच के लिए लैब ले गई। सकरा थाना अध्यक्ष राजू पाल ने बताया कि इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। 6 लाख रुपया मम्मी दी हुई थी नौकरी के लिए दीदी के। अच्छा। तो दीदी बोली कि जो 1 साल में हो जाएगा नौकरी। अच्छा। दीजिए पाई हमको। अच्छा, किसको दिए हुआ था? मम्मी दी दीदी के। अच्छा। दीदी दी मृत्युंजय भारद्वाज के 6 लाख रुपया। कहाँ के रहने वाला है वो? मूड़ा के बगल का है। अच्छा, ठीक। आगे? दीदी बोली कि मेरा पैसा दीजिए, 2 साल हो गया, अभी तक नौकरी का अथी नहीं आया है। तो बस वो है सो मार दिए बुला करके पीछे। और कल कितने बजे बुलाया था वो? 7 बजे के करीब में। क्या लग रहा है उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ है क्या? मेरी बहन के साथ? हाँ, बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। बीए फाइनल कर ली थी जी। और ये मतलब नौकरी के नाम पर पैसा लिया था? हाँ, पैसा लिया था कि 1 साल में तुमको नौकरी करवा देंगे हम। कितना पैसा लिया था? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया? खेत बेच कर मम्मी हमारे 6 लाख रुपया दी थी। बता देंगे अपनी राजनीति तो सब और हम लोग आवाज उठाते थे ना, तो हम लोग के चुप करवाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देते थे। अच्छा, वो मूड़ा का रहने वाला है? हाँ, बगल वो करता क्या है? सब लड़की को ढूंढता है कि क्या करे, इज्जत है सबका इस्तेमाल करता है। 3-4 गो लड़की। उसका बाप का क्या नाम है? रामसागर, डॉक्टर रामसागर मेहता। डॉक्टर रामसागर मेहता का लड़का है जी। अपने बीवी बच्चे के होते हुए भी दूसरे पर नजर डालता है और सब लड़की से पैसा ऐंठता है। सभी से पैसा ऐंठता है। उसका काम है यही है। हाँ, यही कारोबार है। लगभग कितने लड़कियों के साथ अब तक ये शारीरिक संबंध बना? 5-6 लड़की के साथ। 5-6 लड़की के हाँ। साथ घटना हुआ है। हाँ, एक महिला है, युवती थी, अभी अविवाहित थी। हाँ, उनकी निर्मम तरीके से हत्या करके इनके शव को फेंक दिया गया था। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। देखने से क्या प्रतीत हो रहा है सर? ना, एकदम 100% ये हत्या ही है। ये परिजन का कहना है क्या जो दुष्कर्म करके मतलब जो है धराधार हथियार से हत्या किया गया? नहीं, ऐसा तो परिजनों के द्वारा हम लोग को नहीं बोला गया है, आपको बोला गया होगा। जी। क्या होगा सर इस पर? हम लोग आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज कर जो बताएंगे उनके अनुसार कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। साहिबगंज थाना इलाके के एक गांव में 70 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की छोटी बच्ची के साथ घिनौना हरकत करने की कोशिश की। आरोपी ने बच्ची को गलत तरीके से टच किया। इसके बाद बच्ची ने बुजुर्ग के हाथ में दांत काटकर वहां से भाग गई। जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा कोचिंग से लौट रही थी। इसी दौरान छात्रा एक दुकान पर चॉकलेट खरीदने गई तो 70 वर्षीय वृद्ध दुकानदार ने बहला फुसलाकर पास बुलाया और गलत नियत से सुनसान जगह उसे ले गया और जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी छात्रा ने वृद्ध को दांत से काटकर भाग निकली और शोरगुल की तो स्थानीय लोगों ने वृद्ध की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले वृद्ध को कर दिया गया। पुलिस ने जब वृद्ध से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई। हमनी दुनी बेटा तुम्हारा नहीं है तो हमारा आदमी बहुत है। हमनी के एक मिनट सब हट जाइए ना, उतना आदमी तो चिल्लाइला बोलाई तो अच्छा लड़का चिल्लाने लगता। और वो बूढ़ा का कौन देखा है? हमनी के देखा है। बूढ़ा के देखे हैं आप? अच्छा, क्या नाम है बूढ़ा का? बूढ़ा का कृष्णा राम। कृष्णा राम। उसके पिता का नाम? पिता का नाम उसका? उनका पिता का नाम हम नहीं जानते। कृष्णा सिंह है? हाँ, सिंह है। उनका दुकान भी था यहाँ पास में। हाँ। दुकान है। मतलब 464 नंबर केस है और ये छेड़छाड़ का मामला है। बच्ची गई थी सुबह में कोचिंग से आ रही थी, चॉकलेट लेने गई तो वहीं पे जो कृष्ण सिंह है वो उधर चौर के तरफ ले गया और छेड़छाड़ करने लगा तो बच्ची दांत काट करके अपने आप को बचाव की। यही है और इसी के लिए बयान करने के लिए हम ले जा रहे हैं अभी कोर्ट।
FIR हो गया है? हाँ, FIR हो चुका है। FIR प्रियंका कुमारी PSI साहिबगंज थाना। किस नंबर फिर से बोल दीजिए? केस नंबर 464-24 दिनांक 12/9/24। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटा हुआ स्कूटी और कैश बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा निवासी गोलू कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो यह दोनों सक्रिय होकर लूटपाट को अंजाम देता था। DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि दोनों से पूछताछ में और कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या कार्रवाई हुई? दिनांक 10/9/2024 को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH मेडिकल ओवरब्रिज है उसके पास मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी छीनने की बात सामने आई थी, जिसमें उन्होंने धारदार हथियार दिखाकर उसका भय दिखाते हुए उनसे 8,000 रुपये नकद और स्कूटी को छीन लिया था। इस घटना के बाद दिनांक 11/9/2024 को जो वादी हैं उनके फ़र्द बयान पर अहियापुर थाना कांड संख्या 1245/24 दर्ज किया गया था और इस कांड के उद्भेदन की दिशा में अहियापुर में थाना में एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में 48 घंटों के अंदर इस कांड को उद्भेदित किया है। और उसमें संलिप्त जो अपराधकर्मी थे गोलू कुमार पेशर श्यामलाल सहनी और दूसरे अपराधकर्मी राहुल कुमार पेशर राजन सहनी, दोनों साकिम विजय छपरा थाना अहियापुर ज़िला मुजफ्फरपुर। इन दोनों से जो लूटी हुई स्कूटी थी उसको भी बरामद किया गया है और जो लूट की राशि थी उसमें से 6,800 रुपये बरामद कर ली गई है। और जो इस घटना में संलिप्त एक और अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है और हम लोग जल्द ही उसमें गिरफ्तारी करेंगे। क्या इन लोग का कोई गैंग वगैरह है? कैसे ऑपरेट करते हैं? देखिए, मोस्टली ये लोग संगठित अपराध ही करते हैं। जनरली जो बाइक स्नैचिंग और इस तरह के पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम रहते हैं तो उसमें निरंतर वही लोगों का नाम आता है। अभी फ़िलहाल इनका आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हो पाया है और इनके द्वारा अभी स्वीकार भी नहीं किया गया कि कहीं इन्होंने और बाइक छीनी थी, लेकिन जनरल जो हम लोग देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं में वो रिपीट ऑफेंडर्स ज़्यादा रहते हैं। रिकवर कर लिया गया लूटा हुआ सामान? लूटी हुई बाइक स्कूटी रिकवर कर ली गई है और जो 8,000 रुपये इन्होंने उसे लूटा था उसमें से 6,800 रुपये भी रिकवर कर लिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में लूट की अनोखी तस्वीरें सामने आई है, जहां उचक्कों ने दुकानदार के सामने ही बोतल में पैक 3 लीटर पेट्रोल को लूट लिया। घटना कच्ची सराय रोड स्थित नकुलवा चौक की है। घटना की पूरी वारदात पास के मोबाइल दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 युवक बाइक से पहले रेकी करते हैं, उसके बाद मौका देखते ही दुकानदार के सामने ही पेट्रोल लेकर तेजी से अमर सिनेमा की ओर भाग निकलते हैं। इस दौरान दुकानदार मोहम्मद असगर दोनों उचक्कों का पीछा भी किया, लेकिन वे दोनों आंख से ओझल हो गए। वही 12 बजे करीब क्या हुआ? वही आया, दो लड़का से कोना में सेटिंग किया, कम उम्र का था, वो 3 लीटर तेल उठा के लेके भाग गए। दौड़े पीछे दौड़े मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल से पकड़ाता थोड़ी है, उठा के ऐसा तेज भागा कि पकड़ भी नहीं सके, भाग गए। ये पहली बार किया कि इससे पहले भी किया? इससे पहले भी ऐसे तो कोई स्टार्ट कराता है, 1 लीटर भराता है, करा कि दे रहे हैं, और स्टार्ट करता है, भाग जाता है। अच्छा, कितना दिन से पेट्रोल बेच रहे हैं? हम करीब 10 साल से बेच रहे हैं। अच्छा, अभी तो चूना लगा दिया आपको? हम क्या कीजिए, गरीब आदमी का यही ज़िंदगी। दौड़े हुए पकड़ने के लिए? हाँ, दौड़े थे, बाकी नहीं पकड़ा है। अच्छा, क्या पहले रेकी करता है क्या? हाँ, पहले सेटिंग वेटिंग कर लेता है, कैसे भागना है नहीं भागना है। वही सेटिंग वेटिंग किया, मोबाइल के दुकान के बगल में आके भाग गया। क्या आदमी से रहता है? 2 आदमी। पहचान हुआ कौन लोग हैं? ना, नहीं पहचानते। नहीं पहचान? अच्छा, शिकायत तो करती है पुलिस? ना, नहीं किए। क्या कीजिए, अब पुलिस पे जाओ, कहने पुलिस को जो 2 लीटर 200 का सामान है तो उसमें भी जाओ, उनकी कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना भूमि सर्वे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पूर्व मंत्री
मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने सवाल खड़े किए हैं। इजराइल मंसूरी ने कहा कि बिना कोई योजना के भूमि सर्वे शुरू कर दिया गया, जिससे लोग पैनिक होना शुरू हो गए। कई जगह मारपीट व खून खराबा की नौबत भी आ गई। लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी लूट खसोट में लग गए। प्रवासी मजदूर काम छोड़ कर घर लौटने लगे। यह सब पूरी तरह दर्शाता है कि भूमि सर्वे सरकार का फेल्योर योजना है। बिहार की डबल इंजन की सरकार सिर्फ नए कानून लाती है, मगर उसका पालन करवाने में वह बिल्कुल विफल साबित हो जाती है, चाहे वह शराबबंदी कानून ही क्यों ना हो। पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि भूमि सर्वे अच्छी चीज़ है, इसे होना चाहिए, लेकिन इसके लेकर पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्हें सभी चीज़ों की सही तरीके से जानकारी देनी होगी ताकि लोग पैनिक ना हो, तब कोई भी योजना धरातल पर सही तरीके से लागू हो सकेगी। तो सभी लोग बोल रहे हैं, बिहार की एक जनता बोल रही है, और मुझे नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी इस बात से इनकार कर सकता है कि सर्वे के नाम पर लोगों का दोहन और शोषण हो रहा है। तमाम जगह अव्यवस्था कायम है। हमारे यहाँ कांटी में तो 2 लोग मारे गए, चौहद्दी नापने के फेर में डूब की मृत्यु हो गई। तमाम जगह तराहिमाम है। लोग बाहर में काम करने वाले लोग भी छोड़ के आ रहे हैं। कोई सैद्धांतिक जो है सो नियम नहीं बताया गया है। पदाधिकारी के द्वारा भी सही चीज़ नहीं बताई जा रही है। लोग पैनिक हो रहे हैं। प्रमाण पत्र के नाम पर नीचे से लेकर के ऊपर तक दोहन और शोषण हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे, सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि कोई भी काम करे तो अवेयरनेस रखे, उसका सही जानकारी हो, ग्राम सभा हो, आम सभा हो, और ग्राम सभा और आम सभा कागज़ पर नहीं हो, संबंधित तमाम लोगों को बुला करके और उस कानून के बारे में जानकारी दे, ताकि लोग पैनिक नहीं हो, लोग ठगे नहीं जा सके। ये स्थिति बना हुआ है। दूसरी बात हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि 62 में लोग बताते हैं कि सर्वे हुए, और 62 के बाद आज 62 साल हो गया सर्वे हुआ, उसके बावजूद भी बिहार में हजार में ऐसा संख्या है, न्यायालय में मामला चल रहा है जो सर्वे के खिलाफ चल रहा है। तो आज हजारों लाखों में पूरे बिहार में सर्वे 62 के सर्वे के खिलाफ जो मुकदमा हुआ, आज 62 साल में जब उसका निष्पादन नहीं हुआ है, तो फिर मुझे तो लगता है कि पहले उसको निष्पादन करना चाहिए। सरकार को एक तो अलग न्यायालय करके हो, तब चाहे जैसे भी हो, स्पीडली ट्रायल करके हो, नहीं तो जो हर लाखों मुकदमा है, जब 62 साल जब बाद भी उस पर डिसीजन नहीं हुआ है, तो अभी जो आप वर्तमान में सर्वे कीजिएगा तो उसको कौन खाता में रखिएगा, उसके लिए क्या खतियान बनाइएगा। इसलिए इन तमाम टेक्निकल चीज़ों पर ऐसा काम करे। काम होना चाहिए, हम काम के खिलाफ नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए, फेज बाई फेज होना चाहिए, और इस तरह का कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि आप जो है से इतना पैनिक नहीं हुए, घबराइए नहीं, बारी से होगा। और लेकिन जो माहौल बना दिया गया है सर्वे के नाम पर, लोगों का दोहन शोषण हो रहा है, लोग कर्ज ले करके इधर उधर ठगे जा रहे हैं, काम धंधा छोड़ के भागे पी रहे हैं। जागरूकता की कमी लग रही है। निश्चित तौर पर सरकार, ये जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, इसमें खाली कानून बनता है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। शराबबंदी लागू होता है, लेकिन जैसे ईश्वर सब जगह है, अपरंपार है, वैसे ही शराब है। आजकल लोग क्रेडिट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, काम करना कम पसंद करते हैं, तो यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। लोग समझ रहे हैं, और तमाम लोग कहीं ना कहीं बिहार के लोग इस बात से काफ़ी जो है सो तकलीफ है, और बुझ रहे हैं कि हम ठगे जा रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण जो अभी सर्वे चल रहा है, यह सफल हो पाएगा, क्या लगता है? ये तो सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। जहाँ रग डेग में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जहाँ रहेगा वहाँ कोई भी अच्छा चीज़ नहीं हो सकता है। तो पहले तो भ्रष्टाचार, और राजस्व से ज़्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा कहीं नहीं है। रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को वैशाली के पूर्व सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के 4थी पुण्यतिथि के अवसर पर लंगट सिंह महाविद्यालय के जेपी कृपलानी सभागार में स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी शामिल रहे।
सर्वप्रथम उपस्थित लोगों ने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश ने कहा कि रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन हर वर्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि आयोजित करती आ रही है। इसी कड़ी में आज लंगट सिंह कॉलेज के जेपी कृपलानी सभागार में उनकी चौथी पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें सामाजिक लोगों के अलावा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई और उनके सामाजिक व्यक्तित्व पर व्याख्यान किया। वहीं पूर्व मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने कहा कि प्रखर समाजवादी और महान चिंतक डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि पर आज हम सब लोगों ने उन्हें याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। इस पर क्या कहना है। हम लोग हर साल रघुवंश फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया है, उसमें रघुवंश बाबू के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को रखा है और सभी लोगों के सहयोग से हर साल हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं अलग अलग जगहों पर। इस बार मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने इस हॉल को हम लोगों को दिया करने के लिए। हम लोग सब लोग जुड़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, यही कार्यक्रम का सारांश है। कुछ उनकी मांग भी थी जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कितना मलाल है कि नहीं पूरा हुआ? अब मलाल तो है ही, खाली हम ही लोग को थोड़े है, सब लोगों को है कि मलाल नहीं हुआ। ऐसा थोड़े है कि हम उनके जितने भी लोग हैं सभी लोगों को इस बात का दुख है कि उन्होंने जो काम शुरू किया था वो सरकार को पूरा करना चाहिए और सभी दलों को उसमें सहयोग करना चाहिए। अपने लिए तो कुछ मांगे नहीं, बिहार के लिए मांगे, वैशाली के लिए मांगे, तो पूरा होना चाहिए। ये तो सब लोगों की मांग है। व्यक्तित्व को लेकर भी चर्चा की गई है क्या? उनका तो व्यक्तित्व विराट था, समाजवादी थे, पूरी ज़िंदगी समाजवादी रह गए। अपने बारे में न कभी सोचा, न कभी किसी से कुछ मांगा, पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए काम किया। यही उनकी ज़िंदगी थी, यही उनका व्यक्तित्व था। समाजवादी, महान चिंतक और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने वाले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और मनरेगा मैन से जाने वाले स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी की आज चौथी पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है और इनके जीवन के बारे में, जीवन में उन्होंने जो काम किया है राज्य के लिए और देश के लिए, और काम के साथ साथ जो उन्होंने संदेश दिया है गैर बराबरी के खिलाफ, एक समाजवादी विचार दिया है, उस विचार को जीवंत रखने के लिए तमाम लोगों जो है से व्याख्यान किए और तमाम लोगों ने यह निश्चित तौर पर आशा और विश्वास है कि जो रघुवंश बाबू का विचार था वह विचार हमेशा रहेगा। जब तक दुनिया रहेगा तब तक रघुवंश बाबू के विचार कायम रहेगा। शुक्रवार को इनरविल लिच्छवी के साथ जागृति ने मुजफ्फरपुर के क्लब रोड स्थित हरिहर नारायण स्कूल में एक नैपकिन डिस्ट्रॉयर मशीन लगवाया, जिससे बालिकाओं को नैपकिन की डिस्ट्रॉय करने में जो परेशानी उठानी पड़ती थी वह मशीन को लगाने से नहीं उठाना पड़ेगा। और यह बहुत अच्छा मशीन है जो लड़कियों को झिझक से मुक्ति देता है। आज इस डिस्ट्रॉय मशीन की ओपनिंग स्कूल की प्राचार्य अर्चना कुमारी ने किया। साथ ही इनरविल लिच्छवी और जागृति की अध्यक्ष के साथ सभी मेंबर उपस्थित रहीं। मौके पर अध्यक्ष लवली साहू, जागृति की अध्यक्ष स्मृति बाला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, डॉक्टर मीरा चौधरी, अमलेश कुमारी, हेमा ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं। मुख्य उद्देश्य यही बच्चों के बीच अवेयरनेस फैलाना कि अपने हाइजीन का ख्याल रखो और गंदा जो कपड़ा या फिर सैनिटरी पैड ये लोग यूज़ करती हैं तो इधर उधर ना फेंक के डिस्ट्रॉय मशीन लगाया जाए ताकि हर जगह साफ़ सफाई होती रहे और उसमें डिस्ट्रॉय मशीन में उस पैड को डिस्ट्रॉय अच्छे से किया जा सकता है और साफ़ सफाई अपना वातावरण को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। आज हरिहर नारायण स्कूल में पैड डिस्ट्रॉय मशीन लगाया गया है, जिससे बच्चों को कोई असुविधा पहले बहुत ज़्यादा होती थी पैड इधर उधर फेंकने में, तो ये मशीन लगाने के बाद बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब वो यूज़ करेंगी उसमें सारा पैड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो लोग बड़ी आसानी से इस चीज़ को फील करेंगी और अच्छा लगेगा उन लोगों को ये यूज़ करने में। एक्चुअली यहाँ की जो छोटी बच्चियाँ हैं
जिनको परेशानी होती है कि अपना नैपकिन को कहाँ डिस्ट्रॉय करें। तो एक परेशानी होती है कि कहाँ थोड़े लोगों को शर्म आती है, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं स्कूल में। तो एक ये था कि हम लोग का ये था कि बच्चों को परेशानी से मुक्त किया जाए और इस वजह से ये नैपकिन डिस्ट्रॉय मशीन लगाया गया जो कि एक बार में 12 नैपकिन को डिस्ट्रॉय करता है और हर 12 मिनट के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं और दिन भर में वो 100 पैड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मेरा उद्देश्य हम लोगों का उद्देश्य इनरव्हील लिच्छवी और इनरव्हील जागृति, इन दोनों का उद्देश्य यही रहा कि बच्चों की सुविधा को प्रदान की जाए। क्योंकि ये स्कूल हम लोग का अडॉप्टेड है, मतलब कि अडॉप्टेड इन सेंस कि हम लोग इसमें काम करवाते रहते हैं। ढेर सारा हमने लाइब्रेरी बनवाया, हमने फ़ैन लगवाया, हमने मतलब बहुत सारे काम बच्चों के लिए भी विकास का जितना काम होता है वो करते ही रहते हैं। तो इसीलिए लगता है कि बच्चों को थोड़ा सुविधा देनी चाहिए। बस मेरा परिचय, मैं इनरव्हील लिच्छवी की पास्ट प्रेसिडेंट मीरा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।